चलिए बगैर किसी देर के इसमें डाइव इन करते हैं। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं ना, वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में छुपा हुआ एक बिल्कुल जादुई पहाड़ी मकाम है, मंथोखा वाटरफॉल। अगर आप लोग कुदरत के करीब जाना चाहते हैं और किसी ज़बरदस्त सफ़र का प्लान बना रहे हैं, तो समझ लीजिए ये मालूमात आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। तो क्या आप लोग नॉर्दर्न पाकिस्तान में किसी बेहतरीन बिल्कुल पुरसकून माउंटेन गेटवे की तलाश में हैं? देखिए, अक्सर लोग उन्हीं मशहूर जगहों का रुख करते हैं जहां पहले ही बेतहाशा भीड़ होती है, राइट? लेकिन हम यहाँ एक ऐसी छुपी हुई जन्नत की बात कर रहे हैं जो इस शोर शराबे से बहुत दूर है, बिल्कुल ऑफ द बीटन पाथ। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो थोड़ा अलग और नायाब तजर्बा चाहते हैं। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मंथोका वाटरफॉल पाकिस्तान के इंतहाई शिमाली खित्ते गिलगित बाल्टिस्तान की खरमंग वैली में वाक़या है। मेरा मतलब है, जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो ये वादी दुनिया के सबसे खूबसूरत और बुलंद तरीन खित्तों में शुमार होती है। आसपास के पहाड़ी सिलसिले वाकई सफ़र के लुत्फ़ को कहीं ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर थोड़ा मज़ीद डिटेल में जाएं तो ये इंडस वैली यानी वादी सिंध के आबी रास्ते का एक बहुत अहम हिस्सा है। इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को देखिए, 35.06 डिग्रीज नॉर्थ और 75.92 डिग्रीज ईस्ट। आई नो थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन जो लोग अपना राउट मैप कर रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान हो जाए। 80 किलोमीटर सफ़र की मंसूबाबंदी करते वक्त इस अदद को याद रखिएगा। मंतोका वाटरफॉल स्कार्दू शहर से, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर यानी 50 मील के फासले पर है। यानी स्कार्दू पहुँचने के बाद इस खूबसूरत आबशार तक का रास्ता बस चंद घंटों का रह जाता है। और रास्ता इतना दिलकश है कि मंजिल पर पहुँचने से पहले ही आप उन लश ग्रीन मनाजिर के दीवाने हो जाएंगे। और ये मंजर इस बात को बेहतरीन अंदाज में नुमाया करता है कि ये जगह असल में कितनी अजीम है। आसमान से देखा जाए तो कराकोरम के बुलंदोबाला पहाड़ और उनके दरमियान वो घूमती हुई नदियां, उफ, क्या कमाल लगती हैं। पहाड़ों का ये ह्यूज सिलसिला और बीच में मौजज़ान ये आबशार एक ऐसी झलक पेश करती है जो बस दिमाग में छप जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कितना इम्प्रेसिव है। 180 फुट, जी हाँ, तकरीबन 55 मीटर। इस आबशार की ये वसी बुलंदी इसे इस पूरे खित्ते की सबसे पुरवकार आबशारों की लिस्ट में शामिल करती है। ज़रा तसव्वुर करें, जब पानी ऐसी बुलंदी से चट्टानों पर गिरते हुए नीचे आता है, उसका शोर और पानी की ठंडी फवार लिटरली एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है। अब ज़रा उन बुलंद पहाड़ों से नीचे आकर ग्राउंड लेवल पर इस मंजर को फील कीजिए। आबशार के बिल्कुल बेस पर निहायत ही सरसब्ज और शादाब चरागाहें हैं, और वहाँ मुकामी चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ इस वादी के पुरसुकून देहाती माहौल का हिस्सा लगते हैं। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम डिटेल है। यहाँ सिर्फ बेजान पहाड़ और पानी नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल और मुतहर्रिक लोकल ज़िंदगी बस रही है जो इस जगह को मज़ीद स्पेशल बनाती है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि मंथुका आकर आखिर क्या क्या किया जा सकता है। आप उन सरसब्ज चरागाहों और नदियों के किनारे अपना वक्त गुजार सकते हैं, कराकोरम पहाड़ों की हैबत को करीब से महसूस कर सकते हैं, या फिर, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, करीबी फिश फार्म का दौरा करके बिल्कुल ताज़ा मुकामी ट्राउट मछली खा सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी सफ़र के आइटिनररी को हमेशा के लिए यादगार बना देती हैं। एक वक्त था जब ऐसी जगहों पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई बैनुल-अक़वामी परवाज़ें इसका सबूत हैं। हाल ही में दुबई से स्कर्दू के लिए जो नई फ़्लाइट शुरू हुई है ना, उन्होंने इस डेस्टिनेशन को पहले से कई ज़्यादा करीब कर दिया है। अब इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी आसानी से आकर यहाँ के कोल्ड डेजर्ट्स और बर्फ़ से ढके पहाड़ों का मज़ा ले सकते हैं। और इन सब मनाजिर को देखकर जो अल्फाज जहन में आते हैं वो ये हैं, ये एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ रूह से मिलते हैं। ये कोट स्कार्दू और मंथोखा की इस रूहानी और पुरइसरार कशिश को बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में बयान करती है। जब आप ऐसी अजीम और पाकीजा कुदरत के दरमियान खड़े होते हैं ना, तो वाकई एक बहुत गहरा ताल्लुक महसूस होता है। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या मंथोका वाटरफॉल वाकई वो डेस्टिनेशन बन सकती है जो असल में आपकी रूह की गहराइयों को छू ले? आज के इस एक्सप्लेनर और इन शानदार मनाजिर के बाद आई एम श्योर आपका दिल भी वहां जाने को चाह रहा होगा।
یہ آبشار، یہ پہاڑ اور وہاں کی مقامی زندگی، یہ سب کسی کو بھی اپنا بیک پیک اٹھانے اور اس انوکھے سفر پر نکلنے کے لیے مجبور کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو کیا خیال ہے، کب پیک کر رہے ہیں اپنے بیگز؟